नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है और मैं क्लाइमेट फ्रंट जम्मू की तरफ से, साथ में आरती क्लाइमेट फ्रंट जम्मू से और अनंत क्लाइमेट फ्रंट जम्मू से। इनकी उम्र लगभग 20s में है, ये 17 साल के हैं और मैं भी 20s का हूँ। और हमारे साथ एक और जनरेशन जो बैठी है जो 80s और 70s में है, 80s में ही है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, तो हम लोग जो सारे आज यहाँ बैठे हैं, और मैंने उम्र क्यों बताई ये इसलिए है जानना ज़रूरी है क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट है, हम जंगलों की बात कर रहे हैं और जंगलों की बात जो है वो फ्यूचर जनरेशन से भी रिलेटेड है और करंट जनरेशन से भी रिलेटेड है और जो जनरेशन सबसे सीनियर मोस्ट है उससे भी रिलेटेड है। जब हम लोग जंगल की बात करते हैं तो वो विरासत है जो हमें संभालनी है और हमें आगे लाके जाके भी लेके जानी है। आज राइका फॉरेस्ट जहां 6 साल से लगातार एक मुहिम चली है जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ राइका फॉरेस्ट है, जिसमें हमारे कई संगठन साथ में आए, क्लाइमेट फ्रंट जम्मू, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फोरम, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट और बहुत सारे संगठन, जिसका एक ही मकसद था कि एक जंगल जो है उसको हम जम्मू में बचाए रखें, जो जम्मू के बहुत करीबी जंगल है, जो जम्मू की लंग्स है। लेकिन हमारे लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2023 में आए, उन्होंने इनॉग्रेट किया, तब लगातार पूरे जम्मू के कई वर्गों ने प्रोटेस्ट किया। युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग अलग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बार एसोसिएशन ने उनके जाने के बाद अपना रेजिस्टेंस शो किया, बार की जनरल बॉडी मीटिंग हुई, इतना कुछ हुआ। लेकिन फिर दोबारा अगले साल 2024 में, पिछले साल एक टेंडर इशू हुआ। उस टेंडर में हम लोगों ने देखा, वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक महीना पहले, एक दिन पहले इशू हुआ और हम लोगों ने उसके लिए भी लगातार विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। हम रोज कहीं, कभी डोगरा चौक, कभी साइंस कॉलेज, आप कभी देखते होंगे इलेक्शन के दौरान हम लोग कहीं ना कहीं खड़े हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2-3 आदमी, लेकिन लगातार करते रहते थे। बीच में हम डिटेन भी हुए इसी चक्कर में, लेकिन वो टेंडर उस टाइम पे रुक गया। फिर 1 साल होता है और अभी रिसेंटली जो हम लोग, जिसकी वजह से हम यहाँ आज 1 तारीख को यहाँ पहुंचे हैं, कि एक टेंडर दोबारा से इशू होता है, वही जो पिछले साल हुआ था और पूरा नहीं हो पाया था हमारे विरोध के बाद, लेकिन अब वो दोबारा से इशू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि नवंबर में एक पीआईएल दाखिल होती है। वो पीआईएल एक समझ लीजिए एक बार ग्रेजुएट, बीए एलएलबी ग्रेजुएट, जो अभी अभी शायद ग्रेजुएट हुए हैं या फिर वो वकालत ज्वाइन कर चुके हैं, मैं इसकी डिटेल नहीं जानता, उनका क्या रीजन था ये डालने का ये भी नहीं जानता, उनका लोकस क्या था, उनकी क्या भूमिका बनती है कि वो ये इस तरीके की पीआईएल डाले। लेकिन वो पीआईएल डलती है, उनकी जो वकालत है वो एक नामी वकील करते हैं, बहुत ही सीनियर वर्ग के वकील, और वो बोलते हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है राइका में बनाना, ये जल्दी क्यों नहीं होता। इस दौरान करंट हाई कोर्ट में कंस्ट्रक्शन एक्सपैंड हो रही है, मतलब नए कोर्ट रूम बन रहे हैं और जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चल रही है जानीपुर हाई कोर्ट में। तो 20 साल पुरानी है। हाँ, और अभी 20 साल पहले ही ये बिल्डिंग बनी थी। अब आप सोचिए 20 साल बाद यहाँ बनाएंगे, फिर बोलेंगे पुराना हो गया, 20 साल बाद एक और जंगल काटेंगे, तो ये तो मतलब लगातार चल रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि करंट हाई कोर्ट में एक्सपेंशन हो रही है, मतलब वहाँ उम्मीद है एक्सपेंशन की, वहाँ वो जगह है उनके पास। ये कागजों में भी उन्होंने बताया कि लगभग 1000 कनाल के करीब उनके पास एक्सपैंड करने की प्रोविजन है पीछे, लेकिन फिर भी पुश किया जा रहा है कि राइका में ही बने। कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा, जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं घुसूंगा, लेकिन वो चुनिंदा है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो 98% लोगों का है, जो हमारी हवा से रिलेटेड है। देखिए, आज विंटर्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा 300-400 पार चल रहा है, और ये हर विंटर्स का है। 300-400 पार मतलब सिवियर है, हम दिल्ली के बराबर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा मेरे सर ने भी बोला, एयर क्वालिटी मॉनिटर जो जम्मू में लगे हुए हैं वो 24/7 नहीं चलते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग। अब अर्ली मॉर्निंग में पोल्यूशन कितना होगा, कम होगा ना ज़्यादातर दिन से, लेकिन फिर भी उनमें 300-400 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब पोल्यूशन उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये डेटा मैनिपुलेशन होती है, और आज की कॉन्फ्रेंस ये डेटा मैनिपुलेशन पे नहीं है, लेकिन वो इस पे है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा गिरता जा रहा है। इवन मैनिपुलेटेड डेटा भी जो है वो इतना वर्स दिखा रहा है, फिर भी हम लोग इसके ऊपर पुश कर रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट वहीं चाहिए, हमें वो जंगल काटना है। और वो जंगल काफ़ी हद तक कटा है अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के चक्कर में, लेकिन अगर ये कोर्ट बनता है तो इसके अराउंड इसकी इकॉनमी आएगी, इसकी मार्केट आएगी, इसके चेंबर बनेंगे, लोगों को वहाँ बसेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा एकदम से रैपिड डेवलपमेंट होगी, जैसे कई साल पहले, 20 साल पहले लगभग जानीपुर में हुई थी। जानीपुर भी पहले जंगल ही था, आज भी पीछे जाए तो आपको जंगल ही दिखेगा, बिल्कुल रामनगर रख के अंदर है वो। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो डायरेक्शन हमारी है, ये डायरेक्शन हम लोगों को कहाँ लेके जाएगी।
हमारा फ्यूचर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस लेंगे तो ऐसी जहरीली सांस लेंगे कि हमारा जो लाइफ स्पैन है, जो शायद आज 60 है, 70 है, आप आम इंसान 60-70 जी जाता है, लेकिन वो शायद 40-45 हो जाए, और जो दिल्ली वाली हालत है वो हमारी हो जाए, और दिल्ली वाली हालत से पहले ही हम जाग जाएं। इसी के लिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जो बाकी जनरेशन है, अगर आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।